यकम जुलाई से पूरे पंजाब में जायदाद की खरीदो फरोख्त का निज़ाम बाज़ाब्ता तौर पर तब्दील हो गया है। फर्द बराए बै का इजरा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और अब ज़मीन, प्लॉट या मकान की खरीदो फरोख्त सिर्फ ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर ही मुमकिन होगी। लेकिन ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या है, इसे हासिल करने का मुकम्मल तरीकाकार क्या है, कितने दिन में जारी होगा, इसकी कितनी इकसाम है, क्या हर खरीदो फरोख्त पर दोबारा सर्वे होगा और किन जायदादों पर यह निज़ाम लागू होगा, आइए एक एक करके तमाम अहम बातें जानते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पोर्टल से ट्रांजैक्शन फर्द का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद फर्द बराए बै और फर्द बराए हिब्बे का इजरा बंद कर दिया गया है। अब जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लाजमी होगा। अब बात करते हैं कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मुतलका राज़ी रिकॉर्ड सेंटर में दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। इसके बाद पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का सर्वेयर मौका पर जाकर जमीन का सर्वे करेगा। इस दौरान रकबा, हदूद अरबा, कब्जा, रास्ता और दीगर तमाम जरूरी कानूनी अमूर की तस्दीक की जाएगी। सर्वे मुकम्मल होने के बाद रिपोर्ट असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास जाएगी। वहां से मंजूरी मिलने के तकरीबन 15 रोज के लिए अवामी इश्तिहार जारी किया जाएगा, ताकि अगर किसी शख्स को इस जायदाद पर कोई एतराज या दावा हो तो वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर सामने आ सके। अगर इस मुद्दत के दौरान कोई एतराज सामने ना आया तो रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाएगा और पहला ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दो इकसाम के होंगे। पहला ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वो होगा जो सर्वे, तस्दीक और रिकॉर्ड की तकमील के बाद जारी किया जाएगा और ये जीपीसी जो है वो रिकॉर्ड की हद तक महदूद होगा। जबकि दूसरा ट्रांजैक्शनल ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होगा जो सिर्फ खरीदो फरोख्त के वक्त जारी किया जाएगा। जब आप जायदाद फरोख्त या खरीदने के लिए अराजी रिकॉर्ड सेंटर जाएंगे तो सिर्फ अपना कौमी शनाख्ती कार्ड पेश करेंगे। चूंकि आपकी जायदाद का रिकॉर्ड पहले ही अपडेट हो चुका है, इसीलिए आपको ट्रांजैक्शनल ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर रजिस्ट्री और खरीदो फरोख्त मुकम्मल होगी। अब एक और अहम सवाल, क्या हर मरतबा दोबारा सर्वे होगा? जवाब है नहीं। अगर आप अपनी पूरी जायदाद मसलन 10 मरले फरोख्त कर रहे हैं तो दोबारा सर्वे नहीं होगा, क्योंकि ये अमल पहले ही मुकम्मल हो चुका है। अलबत्ता अगर आप अपनी जायदाद का सिर्फ कुछ हिस्सा मसलन 10 मरले में से 5 मरले फरोख्त करना चाहते हैं तो इस सूरत में दोबारा सर्वे जरूरी होगा। इसकी वजह यह है कि माजी में ऐसे कई तनाज़ात सामने आए हैं जिनमें खरीदार को एक हिस्सा दिखाया गया जबकि रजिस्ट्री किसी दूसरे हिस्से की कर दी गई। नए निज़ाम में सर्वे के जरिए वाज़िया किया जाएगा कि ज़मीन का कौन सा हिस्सा फरोख्त हो रहा है। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट में जायदाद का रकबा, हदूद अरबा, चारों तरफ की तफसील, कब्जे की हैसियत और दीगर तमाम ज़रूरी मालूमात दर्ज होंगी, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के फ्रॉड या तनाज़े की गुंजाइश ना रहे। एक और अहम बात भी जान लीजिए कि अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में सिर्फ इन जायदादों से मुतालिक मामलात निपटाएंगे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जबकि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों और दीगर निजी हाउसिंग स्कीमों से मुतालिक मामलात बदस्तूर मुतलका इदारे ही निपटाएंगे। हुकूमत का कहना है कि इस निज़ाम से लैंड फ्रॉड, जाली दस्तावेजात और मलकीती तनाज़ात में नुमाया कमी आएगी, जबकि जायदाद की खरीदो फरोख्त का अमल पहले से ज़्यादा महफूज, शफाफ और काबिल एतमाद बन जाएगा। आपके ख्याल में क्या ये निज़ाम वाकई प्रॉपर्टी फ्रॉड के खात्मे में मौसर साबित होगा? और इस हवाले से अगर आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर हमें बताइएगा। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।